नमस्कार दोस्तों। भारत हमेशा ही गंगा जमुनी तहजीब का गवाह रहा है। इस देश की मिट्टी में ऐसा आकर्षण है कि जो भी यहाँ आया वो यहीं का होकर रह गया। तत्कालीन निजाम राजवंश के समधी और तुर्की के आखिरी खलीफा अब्दुल मजीद द्वितीय ने दक्कन यानी खुल्दाबाद को अपनी आखिरी आरामगाह बनाने की इच्छा जताई थी। उनकी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए खुल्दाबाद से करीब 5 किलोमीटर दूर पहाड़ियों की तलहटी में एक टेकड़ी पर इस मकबरे का निर्माण किया गया। पुराने ज़माने में लोग अपने जीवित रहते ही अपना मकबरा बनवा लिया करते थे। ये भी उसी का उदाहरण है। ये मकबरा आज भी मौजूद है। उस दौर में यहाँ पहुँचने के लिए 2 पुल बनाए गए थे, लेकिन आज वे पुल टूट चुके हैं और रास्ता भी गायब हो चुका है। अब घने जंगल के बीच रास्ता खोजते हुए इस ऐतिहासिक इमारत तक पहुँचना पड़ता है। इस मकबरे का काम साल 1940 में पूरा हुआ था। उस समय खुल्दाबाद निजाम शासन के अधीन था। तुर्की के खलीफा अब्दुल मजीद की बेटी शहजादी दुर्रे शवर का निकाह निजाम के बेटे से हुआ था। अपने पिता के अंतिम इच्छा अनुसार दुर्रे शवर ने पहाड़ों की गोद में इस खूबसूरत जगह को चुना और अपनी देखरेख में इस मकबरे का निर्माण करवाया। चूंकि दुर्रे शवर तुर्की की थी, इसीलिए इस मकबरे को तुर्की शैली में बनाया गया। इस मकबरे के भीतर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है, लेकिन आज सुनसान जगह पर होने के कारण इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। ये मकबरा भारतीय पुरातत्व विभाग की सूची में शामिल नहीं है। समय पर रख रखाव न होने की वजह से ये धीरे धीरे ढह रहा है। इतना ही नहीं, स्थानीय चोरों ने इस मकबरे के कीमती शीशम के दरवाजे और खिड़कियां तक चुरा ली है और इसे काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि तुर्की शैली में बनी ये भारत की एकमात्र ऐतिहासिक इमारत है। अगर वक्त रहते ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये अनमोल धरोहर जल्द ही ढह जाएगी। भारत की ऐतिहासिक विरासत को बचाना हम सभी का कर्तव्य है, फिर चाहे उसे किसी ने भी बनवाया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आज महाराष्ट्र में जितनी भी पुरानी इमारतें मौजूद है वो महाराष्ट्र की असली धरोहर है और हमें इन सब का संरक्षण करना चाहिए। इन्हें नुकसान पहुंचाने या कचरा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि इतना सुंदर मकबरा बनने के बाद भी इसमें खलीफा अब्दुल मजीद के पार्थिव शरीर को नहीं दफनाया गया। यह मकबरा अंदर से पूरी तरह खाली है। भले ही ये इमारत आधुनिक काल में बनी हो, लेकिन इसका संरक्षण करना भारतीय पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।